Dear B.Ed students, this is Dr. Ranji Ranjan Singh, Convener Education, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन करिकुलम एंड इवैल्यूएशन जो एक अनिवार्य विषय है जिसका कोड BED 04 है, इसका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं आपको बताऊं कि इस पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन जो कोर्स है इसका क्रेडिट जो है वो 4 है और मार्क्स जो है वो 100 है। और इस 100 मार्क्स को यूनिवर्सिटी दो तरीके से इवैल्यूएट करती है। 80 मार्क्स टर्म एंड एग्जामिनेशन यानी कि सत्रांत परीक्षा के माध्यम से और 20 अंक का इंटरनल असाइनमेंट सत्रीय कार्य के माध्यम से। यदि इस कोर्स को एट ए ग्लांस देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि इस कोर्स का जो टोटल क्रेडिट है वो 4 है और स्टडी आवर्स जो अलॉट किया गया है वो 120 आवर्स। इसका अर्थ ये है कि यदि आप 120 घंटे इस कोर्स को पढ़ते हैं तो आप इसमें औसत एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं। और मूल्यांकन का जो प्रतिरूप है, इवैल्यूएशन का जो पैटर्न है वो असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन। नेचर ऑफ द कोर्स जो है वो कंपलसरी है यानी कि अनिवार्य विषय, यानी कि बीएड में जितने भी छात्र छात्राएँ पंजीकृत हैं उनको यह कोर्स पढ़ना होता है। असाइनमेंट का जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल, यानी कि यदि आप बीएड कोर्स में 2014 में यदि आप पंजीकृत होते हैं तो 30 अप्रैल 2015 को इस कोर्स का असाइनमेंट जमा करना होगा। और एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो बेसिकली जून मंथ में, यानी कि 2014 में यदि आप पंजीकृत होते हैं तो जून 2016 में आप लोगों की वार्षिक परीक्षा होगी। स्टडी मटेरियल का जो मीडियम है यानी कि स्टडी मटेरियल का जो माध्यम है वो हिंदी है, लेकिन कोई भी विद्यार्थी यदि एग्ज़ामिनेशन अंग्रेजी में देना चाहता है तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। और स्टडी मटेरियल जो है यानी कि वो डिजिटली वो हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आप यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। कोर्स का जो कोऑर्डिनेटर है यानी कि इस कोर्स से रिलेटेड जब भी आपको डिफ़िकल्टी होगी उसके लिए मैं डॉक्टर RR सिंह से आप संपर्क कर सकते हैं। और जो प्रोग्राम से संबंधित सपोज़ आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो डॉक्टर कीर्ति सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और ओवरऑल प्रोग्राम के जो कन्वीनर वो मैं डॉक्टर RR सिंह हूँ। यदि समस्त विषय संरचना को यदि देखा जाए तो यह मेजर रूप से या मुख्य रूप से यह 5 मेजर यूनिट्स में बटे हुए हैं। और इस कंप्लीट जो जितने भी यूनिट्स हैं उसमें 13 यूनिट्स हैं। मैं आपको बताऊं कि जो मेजर यूनिट्स जो फर्स्ट के जो मेजर यूनिट्स हैं वो यूनिट्स पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम क्या है, आप करिकुलम क्यों पढ़ते हैं, आप करिकुलम को कैसे आप डेवलप करेंगे, करिकुलम को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि इसका जो बेसिक अर्थ है वो बेसिक अर्थ इन यूनिट में दी गई है। यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसको डेवलप करने का आधार क्या होता है और वह कितने स्तर में बटा होता है। जैसे एलिमेंट्री लेवल करिकुलम, जैसे सेकेंडरी लेवल करिकुलम, जैसे हायर एजुकेशन लेवल करिकुलम, यानी कि इस तरह के स्तर की बात करता है। फिर पाठ्यक्रम को हम संगठित कैसे करते हैं, पाठ्यक्रम को हम प्लान कैसे करते हैं, नियोजित कैसे करते हैं, एवं पाठ्यक्रम का हम विकास कैसे करते हैं, डेवलप कैसे करते हैं। तो आपको जो इसके बाद की जो यूनिट्स हैं वो पाठ्यक्रम संगठन, नियोजन एवं विकास के बारे में फोकस करता है। फिर पाठ्यक्रम का जो एक महत्वपूर्ण अंग है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री कितने प्रकार के होते हैं, पाठ्य सामग्री का संपादन कैसे किया जाता है, संपादन की विधियां कौन सी होती हैं। तो कुछ यूनिट्स पाठ्य सामग्री एवं उनके प्रकार व संपादन विधियों के बारे में फोकस करता है। और फाइनल जो कुछ यूनिट्स हैं वो यूनिट्स पाठ्यक्रम मूल्यांकन के बारे में, मीन्स क्या कि एक करिकुलम को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे। और आप इस फील्ड में यानी कि आप जब एक स्कूल में टीच कर रहे होते हैं तो आपको छोटे छोटे शोध करने होते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट विद्यालय समय पे क्यों नहीं आ रहा है, कोई विद्यार्थी हिंदी में पुअर क्यों है, कोई विद्यार्थी इंग्लिश में पुअर क्यों है। यानी कि छोटे छोटे जो बिल्कुल लोकलाइज्ड रिसर्च होते हैं जिनको हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में भी इन यूनिट्स में जिक्र किया गया है।
अर्थात यदि आप पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन यानी कि BED 04 का अध्ययन करते हैं तो आपके अंदर निम्न योग्यता हासिल हो जाना चाहिए, यानी कि आप पाठ्यक्रम का अर्थ व इनके प्रकार को बता सकेंगे, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के संबंधों की आप चर्चा कर सकेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों का आप वर्णन भी कर सकेंगे, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों को बता सकेंगे, पाठ्यक्रम नियोजन व विकास के संदर्भ को बता सकेंगे, पाठ्यक्रम संपादन की विधियों की व्याख्या कर सकेंगे, शिक्षार्थी की प्रगति मूल्यांकन के उपकरण के प्रयोग पर प्रकाश डाल सकेंगे, यानी कि आप एक शिक्षार्थी की प्रगति कैसे कैसे होती है और उनका कैसे आप मूल्यांकन करेंगे, ताकि आपको जानकारी हो कि हमारे स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हो रही हैं, क्या क्या अचीवमेंट हमारे स्टूडेंट हासिल कर रहा है, तो आप उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे और किन किन उपकरण के माध्यम से, यानी कि किस डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप अपने छात्रों को या छात्राओं को के प्रगतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रश्न बैंक की अवधारणा को भी आप स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि कॉनोटेशन ऑफ जो क्वेश्चन बैंक है इसको भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के विभिन्न उपागमों की आप व्याख्या कर सकते हैं अंतिम रूप से, और आप क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ व इसके प्रकार को भी आप बता सकते हैं। अर्थात यदि देखा जाए तो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन जो कोर्स है ये एक स्कूल टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी जानकारी के बिना आप अपने स्टूडेंट को न तो सही से गाइड कर सकते हैं, न तो आप उनका जो टीचिंग है वो सही से आप कर सकते हैं। इस कोर्स का जो इवैल्यूएशन किया जाएगा वो दो माध्यम से, असाइनमेंट व टर्म एंड एग्जामिनेशन। असाइनमेंट 20 मार्क्स का होगा व टर्म एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा, यानी कि कंप्लीट 100 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो असाइनमेंट व टर्म एंड एग्जामिनेशन दोनों में वो 3 लेवल में क्वेश्चंस बटे होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि अति लघु उत्तर वाले प्रश्न, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तर वाले प्रश्न, व ऐसे टाइप यानी कि दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न। इन तीनों लेयर्स को आपको समझना होगा और जिसकी कंप्लीट जानकारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस आंसर को हमें कैसे लिखना है और कितने शब्द का लिमिटेशन है। SLM के अतिरिक्त यानी कि जो अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा आपको दी जाती है उसके अतिरिक्त भी आप अध्ययन कर सकते हैं, ताकि आपको इस करिकुलम एंड इवैल्यूएशन कोर्स में एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाए। यानी कि RP दास करिकुलम एंड इवैल्यूएशन जो NCERT से पब्लिश होती है आपको ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। RS शर्मा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारे करिकुलम के भी एस्पेक्ट्स हैं, आपको स्टडी करना चाहिए, जो लोयल पब्लिकेशन मेरठ से पब्लिश होती है। RS शर्मा की एक हिंदी मीडियम में भी बुक है शिक्षा तकनीकी, जो लोयल पब्लिकेशन मेरठ से ही पब्लिश होती है, आपको संपर्क करना चाहिए। और T हेराल्ड जॉनसन, जिसकी बहुत ही अच्छी बुक है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, जो चार्ल्स E मॉरिस पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश होती है, जो ओहियो से पब्लिश होती है, इस बुक को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं ताकि इस कोर्स में आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाए। इस कोर्स में यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई हो तो आप जिस अध्ययन केंद्र पे पंजीकृत हैं वहाँ के शिक्षकों से भी संपर्क कर सकते हैं, और आप हेडक्वार्टर यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर के जो टीचर्स हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। यानी कि इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी विद दिस कोर्स काइंडली कॉन्टैक्ट Dr. R.R. Singh. In case of any difficulty with B.Ed program, kindly contact Dr. Kirti Singh. And जो इन दोनों का जो ईमेल आईडी है वो rrsingh@vmou.ac.in और kirtisingh@vmou.ac.in। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।